बहुत सारे लोग इस दुनिया में मसरूफ है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और वो चाहते हैं कि वो दुनिया के उन 2% लोगों में शामिल हो जाए या 1% लोगों में जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं या जिनके पास दुनिया की 98% वेल्थ है। और हम लोग लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया की 2% वेल्थ के ऊपर। तो अब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार वो अपनी लाइफस्टाइल एक मजीद बेहतर तरीके से गुजार सकें। अब हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी की जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों, और चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजार सके, जैसा कि वो ख्वाब हसरत करता है। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाते जाएं, और ताकि आने वाले वक्त में हमें और हमारे आने वाली नस्लों को कोई टेंशन वेंशन ना हो। लेकिन देयर आर सम फैक्ट एंड फिगर्स जो कि हमें बताती है कि दुनिया में 98% लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते। हाँ, आल दो उनकी कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, मिडिल क्लास से अपर क्लास में चले जाते हैं, लेकिन उनकी हैबिट्स चेंज नहीं होते हैं। तो वो अपनी हैबिट्स की वजह से कभी कभी लॉस भी कर जाते हैं। आपको पता है दुनिया में जो 2% लोग हैं वो क्या करते हैं? उनके पास जितनी वेल्थ है उनके साथ आने वाली नस्लें भी आराम से बैठ के खा सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों को उनको देख के ख्वाहिश पैदा होती है कि यार हम भी वो चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारी हेल्थी हैबिट्स होती हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की टाइप्स होती हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास लोगों के पास ये नहीं होता है। ना तो उसके पास पैसिव इनकम का सोर्स होता है, ना ही उसके पास कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि उसको बेहतर बनाती है। बहुत सारे लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास हैबिट्स नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो टॉप एंड पे रहते हैं उनकी हैबिट्स और एक मिडिल क्लास की हैबिट काफ़ी चेंज हो जाती है। मिडिल क्लास वाला अपर क्लास में जाता है विद हैबिट्स, और अपर क्लास वाला मिडिल क्लास में आता है क्योंकि वो अपनी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करता है। सो ये डिपेंडेंट होती है ऑल दिस स्टोरी ऑफ हैबिट्स पे। तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसी हैबिट्स लेकर आया हूं जो आपको बेहतर करने में मजबूर कर देगी, और आपका लाइफ ऑफ नजरिया भी टोटली किस्म का चेंज हो जाएगा। हाल दो ये थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए आज की वीडियो के बाद आप कहेंगे यार इस बंदे ने हमें काफी वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया है। सो चलिए हम अपनी कहानी का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहली हैबिट है आपने रहना है काइंडनेस। अब काइंडनेस रहने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। आपको पता है हम लोग जिस कैटेगरी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे काइंडनेस लोग होते हैं, वो रेयरली ही नजर आते होते हैं। आपने कई अक्सर कहानियां सुनी होंगी कि बैक एंड पे एक बहुत ही अमीर आदमी होता है जो गरीबों की मदद कर रहा होता है, लेकिन गरीबों को नहीं पता होता। ये एक खास किस्म की कैटेगरी होती है, लेकिन ये कैटेगरी हर कोई नहीं अपनाता है। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल भी काइंड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा उनकी चैरिटी फर्म्स होती हैं जो लोगों की मदद कर रही होती हैं। किनकी मदद कर रही होती हैं? जो गरीब होते हैं और जिनको वो स्पेशली टारगेट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को काइंडनेस रहने की बजाय ना रूड रहने बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन का इतना जोर होता है कि हम लोगों को पता भी होता है कि यार ये चीज गलत है, लेकिन हम फिर भी वही रिएक्शन बार बार दिखाते हैं। आपको पता है जो हमसे रिच लोग होते हैं वो अपने से रिच लोगों से कैसे बनते हैं? बहुत ही इखलाक से, ताकि उनके बीच का रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रोंग हो। हम लोगों को एक जो बहुत बहुत बुरी आदत लगती है वो होती है रिलेशनशिप बिल्ड करना। अगर हम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे तो हमें क्या फायदा इतना ज्यादा काम करने का? आपको पता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का फायदा क्या होता है? आपको बहुत सारी जगह पे जब आप फंस जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप ही काम आते हैं। आल दो आपके मुसीबत में कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ जब आपके कोई अच्छे दोस्त होंगे वो आपके हेल्प में काफी ज्यादा नजर आते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, तो मैं इस कैटेगरीज में अपने आप को आउट रखता हूँ। लेकिन हाँ मैं ये पर्सनली इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि यार मैंने देखा है बहुत सारे बुरे लोग अच्छे इंसान होते हैं और बहुत सारे अच्छे इंसान बुरे लोग होते हैं। सो आपने बहुत ही केयरफुली चूज करना है अपने इर्द गिर्द के लोगों को, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग आप पे काइंडनेस का असर जरूर डालते होते हैं। और काइंडनेस के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं कि आप कैसे रह सकते हैं और वो कैसे आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट करता है। इसके बाद हैव अ कांस्टेंट फोकस ऑन योर पर्पस। हर इंसान के पास कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। वो चाहता है कि मैं आने वाले वक्त में अपने आप को एक मजीद बेहतरीन इंसान देखूं, तो वो क्या करता है? वो अपना एक फोकस डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेता है। यार मुझे ये वाला काम करना है और अगले 10 सालों में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हालात चेंज होते रहते हैं उसका फोकस डिक्रीज होता जाता है। सेम लाइक मी, मैंने बचपन में सोचा था कि मैं एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर एनालिटिक्स बनूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन की वजह से और मुकम्मल रोड मैप ना होने की वजह से आई चेंज माय पाथ कंप्यूटर साइंस से लेके अब मैं चेंज कर चुका हूँ बीबीए में। अब ये मेरा एक पर्सनल थॉट था क्योंकि जब मैं 9th-10th कर रहा था तो मुझे कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन थी और मैं चाहता था कि मुझे कंप्यूटर ही मजीद सीखने को मिले, लेकिन लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ अ रोड मैप, तो फिर मेरा पाथ ही चेंज हो गया इंजीनियरिंग से, फिर मैं बीबीए में चला गया। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं आइडिया होता है, लेकिन हाँ आपने मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि आज भी बिलियनियर हैं उनका फोकस देखा होगा। क्या फोकस है? दे वांट टू बिकम मोर रिच, और वो चाहते हैं कि उनकी ही बनाई गई चीज़ें आम लोगों को यूज़ में रहनी चाहिए।
व्हाट्सएप का मोटिव क्या है? एक ही मोटिव है उसका, और वो चाहता है कि लोगों को उसके साथ कनेक्ट रखना। इसीलिए आपने देखा होगा व्हाट्सएप दुनिया की एक वाहिद ऐसी मैसेंजर ऐप है जो कि हर जगह पे यूज होती है, मोस्टली हर जगह पे। इवन कि जहाँ पे फेसबुक भी बैन है वहाँ पर भी व्हाट्सएप लाजमी यूज होती है। ऑल्दो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर इस चीज़ को यूज करते हैं, लेकिन वो करते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार यही वो वाहिद ऐप है जो कि उनको हेल्प आउट कर सकती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। सो पर्सनली हम भी वही यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एंड इट इज द ओनली ऐप हु सर्वाइव इन दिस टफ एरियाज। आपने देखा कितना सिस्टम हो गया, अब तो इतनी भी सिम्स है वो स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं उस व्हाट्सएप के रिलेटेड ही। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फोकस अबाउट चैट। आपने सुना तो होगा इन्वायरमेंट आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो सेम लाइक नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्टर पीपल देन यू। क्यों भाई सन? इसलिए कि कहा जाता है कि जितने ज्यादा स्मार्ट आपके इर्द गिर्द लोग होंगे उतने ज्यादा स्मार्ट आप होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द डफ लोग होंगे तो आप भी डफ ही बनेंगे। मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल अगर आपके सामने एनालाइज करूं तो मेरे इर्द गिर्द के माहौल में से 3 ही दोस्त हैं और तीनों की सोच थोड़ी सी डिफरेंट है और मेरी सोच उनसे डिफरेंट है। हमारी कहानी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट नहीं करती है, लेकिन हाँ थॉट्स, माइंड, पॉसिबिलिटीज मैच कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने आप को सक्सेसफुल देखते हैं वो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को ढूंढते हैं जो स्मार्ट होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट पीपल उनको मजीद ज़्यादा स्मार्ट बनाते हैं। आपको एक और जनरल आइडिया देता जाऊं अबाउट स्मार्ट पीपल। अब स्मार्ट पीपल हमेशा प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम्स में से सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना उनकी एक बहुत ही अहम हैबिट होती है। अब अपॉर्चुनिटीज़ हैबिट कैसे क्रिएट होती है वो आई विल क्रिएट अ नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट, लेकिन आपको बताता चलूँ कि आपने अपने इर्द गिर्द स्मार्ट पीपल रखने हैं। मेरे इर्द गिर्द की बात करूँ तो हाँ स्मार्ट पीपल भी हैं और मैं उनको देखकर ही कई अपॉर्चुनिटीज़ का अंदाज़ा लगाता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम मार्केट गया था तो मैंने एनालाइज किया था कि यार मुझे मार्केट के लोगों से कांटेक्ट में रहना चाहिए था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें कभी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर किसी के इंसान किसी फील्ड में जानने वाला है तो वो हमारे साथ वो फील्ड की इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करता। वो क्यों? वो चाहते हैं कि यार जो चीज़ हमारी है वो हमारी ही रहनी चाहिए। अगर दूसरा बंदा उसकी जगह पर आएगा तो वो उनका सिस्टम टोटली ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के बाद ही अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करवाते हैं। मैं एक वो पर्सनल इंसान हूँ जो मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। फिलहाल जो मेरा काम है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। उसका रीज़न है क्योंकि जहाँ से मैं चीज़ें परचेज करता था वो वहाँ से बिल्कुल सिस्टम ही क्लोज हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, तो अब मैं सीधा ऑर्गेनाइजेशन से जाके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके थ्रू कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरा मजीद काम बेहतर होता रहेगा आई विल अपडेट इन दिस नेक्स्ट वीडियोस जो कि इस चैनल के ऊपर आने वाली है, जो कि मेरी अपनी स्टोरी से रिलेट कर रही होंगी। मान लिया कि वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और डिफिकल्ट होंगी, लेकिन आप लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दुनिया में नई नई चीज़ें आ रही हैं और वो चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो नेवर स्टॉप लर्निंग। अब लर्निंग एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है किसी भी इंसान को डेवलप करने में। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि हर बिजनेसमैन अपना लेता है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको लॉस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे फेमिलियर होंगे तो यकीन मानिए जॉब तो आपकी पक्की और अपॉर्चुनिटी मजीद बेहतर होती जाएगी। बहुत सारे लोग नई नई चीज़ों को इसलिए अनबॉक्स करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो चाहते हैं कि हमें कुछ नया लेना है, एग्जांपल हम मोबाइल की ही ले लेते हैं। जैसे ही कोई नया फ़ोन आता है नए फीचर्स के साथ तो हर बंदा उसकी अनबॉक्सिंग करता है और देखना चाहता है कि क्या नए फीचर आए, और हम पर्सनली उनकी वीडियोस देखते हैं कि यार कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है इस फ़ोन में जो कि हमें अपना पुराना फ़ोन छोड़ के नए फ़ोन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब मैं एक वो इंसान हूँ जिसको हर नया फ़ोन चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं नए फ़ोन का क्या करूँगा, क्योंकि मेरा एक माइंडसेट थॉट मुझे ये कहता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी चीज़ में करें जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगी तो वो पैसे वेस्ट ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिर्फ थोड़ी थोड़ी करता हूँ। लेकिन मैं अपना लर्निंग एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ता। अब मैं नई नई बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। वो इसलिए क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं है बुक के ऊपर। मुझे वीडियोस देखना पसंद है, मुझे पॉडकास्ट सुनना पसंद है, लेकिन बुक रीडिंग आई हेट दैट। लेकिन हाँ मुझे लर्निंग का बहुत शौक है। लर्निंग के लिए मैं जो बेस्ट चीज़ समझता हूँ वो होता है एक्सपीरियंसेस। मैं अगर कुछ नया सीखना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ किसी ऐसी फील्ड के बंदे के पास जाऊँ जो पहले से ये काम कर रहा हो। अगर तो वो मुझे मिल जाए तो गुड है, और अगर मुझे ना मिले तो मैं फिर भी ट्राई करता रहता हूँ कि यार मैं इसको कैसे सीख सकता। फिलहाल जो लर्निंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब ही है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करके
उस चीज़ को ईजीली समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं किसी भी काम में स्टक हो जाता हूँ तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही वहाँ से अपने आप को निकाल पाता हूँ। अब मैं जो इलेक्ट्रिक का काम सीख रहा हूँ वो भी मैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले वक्तों में मैं उसको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अब एक ऐसी हैबिट है जो कि टोटली चेंज करने वाली है मिडिल क्लास को अमीर क्लास से। वो इस तरह, क्योंकि जो अमीर होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की हैबिट होती है, वो होती है रिस्क टेकिंग, और मिडिल क्लास होता है वो रिस्क नहीं लेता। हमारा स्टेप है टेक मोर रिस्क। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो सक्सेसफुल हैं वो रिस्क लेते हैं और हम हैं कि रिस्क नहीं लेते हैं। अब रिस्क में लगता है पैसा। बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं और हम लोग थोड़ा सा पैसा लगा के थोड़ा सा पैसा कमाते हैं। मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की थी जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे समझ आने लगी कि मुझे रिस्क मज़ीद ज़्यादा लेना चाहिए। अब लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क और नॉर्मल रिस्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कैलकुलेटेड रिस्क आपकी जो फेलियर के चांसेस हैं वो थोड़े से कम बना देता है, लेकिन अगर आप बगैर रिस्क के काम निज़ाम ओके करेंगे तो वो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अब आप पे डिपेंडेड होता है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क करते हैं या नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है, बिजनेसमैन हो या बड़े लोग, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एग्जांपल हम सीधी सी स्टॉक मार्केट की देते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मैं पर्सनली नॉर्मल चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता क्योंकि मेरी एनालाइजिंग पावर थोड़ी सी वीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैं उसको भी लर्निंग फेस में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एनालिटिक्स इस वक्त की सबसे बड़ी एंड इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि आप लोगों को लाजमी सीखनी चाहिए। मैं पर्सनली आप लोगों को कहूँगा कि यार आप लोग इस स्किल को लाजमी सीखो। जैसे जैसे ये स्किल इनहेंस होती जाएगी आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी और दूसरा आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब अमीर लोग क्या करते होते हैं? अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वेल्थ को मजीद मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हम लोगों को ऐसा बचपन से ही नहीं सिखाया जाता। हमसे कहा जाता है कि अगर आपने रिस्क लिया तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पैसे डूब जाएंगे और फिर वो वापस कभी नहीं आएंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा डर ही ये होता है। मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पैसे पर्सनली निकाले थे सेविंग में से कि मैंने ये पैसे वहाँ लगाने, और फिर मैंने वो लगाए, थोड़े से डूबे और थोड़े से वापस आ गए। तो इसका मतलब है कि रिस्क मैंने कैलकुलेटेड लिया। अब मैं जब मार्केट में गया था तो मैंने सबसे पहले यही एनालाइज किया था कि क्या मसला मसाइल हो सकता है। मैंने कैलकुलेट किया था अपने मसले और मसाइल को, उसके बाद ही मैं मार्केट में उतरा था। वो इस तरह क्योंकि मेरी हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग के एवल ही समझ रही होती है। तो जैसे जैसे निज़ाम गुड होता जाता है हम अपने आप को मज़ीद ज़्यादा बेहतर करते जाते हैं। तो रिस्क लेना भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं वो मैं आगे आने वाली वीडियो में लाजमी अपडेट करूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक होता है। किसी भी इंसान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेटेड रिस्क होता क्या और ये कैसे लिया जाता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी वेल्थ मल्टीप्लाई तो करनी है, लेकिन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्क कैलकुलेशन हम आपके साथ जो अपनी वीडियो शेयर करेंगे। लास्ट स्टेप जो कि रिलेट करता है हमारे पहले स्टेप से, और इस स्टेप का नाम है फोकस ऑन पॉजिटिव। मतलब आपने जब भी कोई काम करना है तो हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं। मैंने जैसे काम स्टार्ट किया था मैं पॉजिटिव था कि मैंने ये काम किया है तो ये काम हो जाएगा, और वो हो भी गया था। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रहता, जब मैं मार्केट में गया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव थॉट्स दिए थे, यार ये तो तू क्या कर रहा है, ये बहुत महंगा सामान है, ये हम लोग नहीं खरीदेंगे, इसको ले जाए यहाँ से, हमारे पास पहले से सामान आ रहा है, और अगर तू ये बेचना चाहता है तो लॉस में बेच, तब तेरा फ़ायदा होगा। अगर तू चाहता है कि तेरे मार्केट में डिमांड बने तो तुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और ये क्या तू लेके मार्केट में घूम रहा है, तुझे इस चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है ये क्या सीन है और इसका क्या सिस्टम होता है। इस तरह के सवालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप से कहा यार डीमोटिवेशन नहीं होना, मोटिवेट होना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब भी काम स्टार्ट होगा निज़ाम गुड होगा। अब मैं फिर से नेगेटिव हो गया हूँ कि मेरा काम रुक गया और निज़ाम भी ख़राब हो गया। जिस बंदे को मैं डिलीवरी करता था उसको मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, जो कि बहुत ही गलत बात है, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये काम कर लूँगा। अब मैं जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो बंदा मुझे कह रहा है कि यार आपको विजिट करना पड़ेगा, और विजिट के लिए मेरा टाइम ही नहीं बन रहा। आहिस्ता आहिस्ता करके निज़ाम को मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो स्टोरी होगी वो आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। पॉजिटिव रहना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर मैं नेगेटिव होता तो शायद मैं आज से 2 महीने पहले ही काम छोड़ देता, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव रहा हूँ तभी मैं 2 महीने आगे आ पाया हूँ। पॉजिटिविटी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अब जब रिस्क ले रहे होते हैं तो रिस्क में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो होती है पॉजिटिविटी। अमीर लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें पता है यार थोड़े से पैसे अगर चले भी गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मिलियनेयर है वो भी यही काम करते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट होने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय वेल्थ करते हैं। आई नो पॉजिटिविटी बहुत ही टफ है, लेकिन हमेशा से अच्छे इंसान को ये ही बनाती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद दुनिया के 2% लोगों में शामिल होना है तो नेक्स्ट आने वाली मजीद वीडियोस आपको हेल्प आउट करेंगी टू स्टे विद दैट। बट अभी की कहानी हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं क्योंकि सूरज हमारे सर पर आ रहा है और हम चाहते हैं कि अब जल्दी जल्दी नीचे जाएं और जो हमारे पेंडिंग काम है उनको मुकम्मल करें। सो दिस इज द स्टोरीज ऑफ टुडेज एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।